जय हिंद दोस्तों। अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि पेपर वन में चाहे आप कितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ, जब तक आप पेपर टू को क्रैक नहीं करते तब तक यूनिफॉर्म का सपना अधूरा रह जाता है। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का ये रोना रहता है कि सर पेपर छूट गया, सर ऐसे कैसे स्टार्ट करें या ग्रामर में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी कंटेंट जिसमें हम किसी कोचिंग का ज्ञान नहीं बल्कि सीएपीएफ टॉपर्स की एक्चुअल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं, जिन्होंने पेपर टू में 100+ स्कोर किया है। एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मैं आपको बताऊंगा जो आपको जीरो से डायरेक्टली सेफ जोन में ले जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉपर्स का फंडामेंटल रूल्स। देखिए, टॉपर्स कभी भी ब्लाइंडली पेपर अटेम्प्ट नहीं करते। उनका एक फिक्स्ड टाइम मैट्रिक्स होता है। तो हमारा टारगेट पूरा 200 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है। नो क्वेश्चंस लेफ्ट बिहाइंड। तो सबसे पहला तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको कंप्लीट द फुल पेपर। तो आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। जो आपका पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का। ठीक है। तो टॉपर्स की माने तो आपको पेपर ऐसे ऐसे शुरू नहीं करना चाहिए अगर आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो है, क्योंकि शुरुआत में हम परफेक्ट ऐसे लिखने के चक्कर में लगभग अपने 1.5 घंटे से ज़्यादा खराब कर देते हैं। तो जैसे आपको पता है पेपर की स्टार्टिंग में ही आपको 4 ऐसे लिखने के लिए आता है। तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ा स्लो है तो आप कोशिश करिएगा कि ऐसे से मत शुरू करिएगा, क्योंकि इसमें फिर आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा और आपका पेपर छूट सकता है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके इसकी जगह पे आप अपने शुरुआत के 30 से 40 मिनट जो हैं इसमें आप ग्रामर करिए, पैसेज करिए जो आता है, एंड प्रेसी। तो ये आप शुरुआत के 30 से 40 मिनट में ये कर सकते हैं। तो ये थोड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये स्कोरिंग है और इनमें दिमाग फ्रेश लगता है। फिर इसके बाद आपका जब थोड़ा पेन फ्लो बन जाए और आप फ्लो में आ जाएं तो फिर आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। ऐसे हम लास्ट में नहीं बोलूँगा आपको करने को, क्योंकि ऐसे जो है टोटल 80 मार्क्स का होता है। तो अगर आप फिर लास्ट में करेंगे और आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप जल्दी जल्दी में ख़राब भी कर सकते हैं। तो इसको आप ग्रामर, पैसेज और प्रेसी के बाद आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट के जो आपका टाइम बचे उसमें आप पहले आर्ग्यूमेंट, फिर आप रिपोर्ट। तो आप कोशिश करिएगा रिपोर्ट आप लास्ट में करें और ये जो मैंने आपको बताया ये आप स्टार्टिंग में करें। तो इससे थोड़ा आपका एक फ्लो बना रहेगा और आप पेपर भी टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। फिर इसके बाद मैं आपको ऐसे की कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। देखिए, ऐसे आपके पास 6 ऐसे आते हैं जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। तो ये 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये आप या तो हिंदी में कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं, ये आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये लगभग हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे पेपर में सबसे बड़ा सेक्शन होता है और टॉपर्स 40% स्कोर इसी एरिया से निकालते हैं। तो टॉपर्स अपने ऐसे को रैंडम पैराग्राफ्स में नहीं लिखते हैं, उनका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ जो टॉपर्स यूज़ करते हैं। मैंने भी सीएपीएफ का एग्ज़ाम 3 बार दिया है और 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया है सीएपीएफ का। तो मेरे मार्क्स कंसिस्टेंटली 90 के ऊपर आए हैं। तो मैंने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करें तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा पेपर करना, स्कोर करना। सो हम ऐसे की बात करते हैं। ऐसे में आप ये कर सकते हैं, इंट्रो आप 20% लिख सकते हैं प्लस
जो आपकी बॉडी रहती है वो 60% प्लस कंक्लूजन 60, ओ सॉरी, कंक्लूजन आपका 20%। तो इंट्रो, बॉडी, देन कंक्लूजन। तो आप इंट्रो की बात करते हैं, तो इंट्रो को आप किसी रिलेवेंट कोट से या किसी स्टोरी से जो आपको याद है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आप 5W, एक मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ जिससे आप थोड़ा, आपको आपका फ्लो बना रहेगा ऐसे में। देखिए, तो आप यहाँ पर 5W प्लस 1H मेथड, ये आप याद रखिएगा, ये आपको आपका पेन नहीं रुकने देगा अगर आपने ये मेथड फॉलो कर लिया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें 5W का मतलब है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। और 1H का मतलब है हाउ। तो ये मैंने आपको एक मेथड बताया कि अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे उस टॉपिक जिस पे वैसे लिख रहे हैं आप, तो आपके पास कंटेंट रहा आएगा, आपको बीच में सोचना नहीं पड़ेगा। तो पहले पैराग्राफ में देखिए, एग्जामिनर को क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको टॉपिक समझ है। तो अगर आप इन क्वेश्चन से शुरू करेंगे अपना, तो आप इजीली अपना ऐसे अच्छा बना सकते हैं। फिर बात करते हैं हम बॉडी की। तो बॉडी में देखिए, यहाँ आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी पड़ेगी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अब ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का मतलब क्या है कि टॉपिक को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना आपको, उसको आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना है। जैसे आप उसको पॉलिटिकल एंगल से भी देखिएगा, उसको इकोनॉमिक एंगल से भी देखिए, उसको सोशल, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, और भी कई सारे एंगल आप ले सकते हैं, लीगल एंगल। तो ये सारे अगर आप एस्पेक्ट कवर करके चलोगे अपने ऐसे में, तो एक आपका डायनामिक और कॉम्प्रहेंसिव ऐसे बनता है जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। तो आप अपनी बॉडी में ये कर सकते हैं, और पॉइंट्स में लिखने की जगह आप ट्राई करिएगा कि ऐसे जो है आपका वो पैराग्राफ फॉर्म में हो, पैराग्राफ फॉर्म में। पॉइंटर्स में ऐसे हम नहीं लिखते हैं, तो ये प्रेफर करूंगा मैं आपको। फिर आपके बाद लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। तो देखिए, कंक्लूजन में टॉपर्स का जो कंक्लूजन होता है वो एक नॉर्मल कंक्लूजन नहीं होता है, उसमें एक फ्यूचरिस्टिक या कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक या एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड ऐसा कंक्लूजन होना चाहिए कि एग्जामिनर को पढ़ के लगे कि हाँ यार, इसमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत है। क्योंकि आपको आगे चल के एक ऑफिसर बनना है, तो आपके पास एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू होना चाहिए। और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज जरूर करो, लेकिन अगर वैलिड हो तभी करो, लेकिन साथ में एक सॉलिड ऑफिसर लाइक सॉल्यूशन भी दो। तो आपको सॉल्यूशन देना है, जो भी आप चैलेंजेस या प्रॉब्लम बताओ अपने एसे में, उसके सॉल्यूशन देना है। तो कंक्लूजन में आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ये हमारी एसे की बात हो गई। फिर अगला जो आता है आपका वो आर्ग्यूमेंट आता है, और इसी में हम रिपोर्ट की ही बात कर लेते हैं साथ साथ में, दोनों लगभग सेम कवर हो जाएंगे। तो देखिए, एस्पिरेंट सबसे बड़ी गलती लगभग यही करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट को भी ऐसे की तरह लिख देते हैं। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स इससे अलग करते हैं, वो एकदम क्रिस्प रहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट में एग्जामिनर आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चेक कर रहा है। तो आर्ग्यूमेंट में क्या है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चेक हो रही है। मतलब यहाँ पर आपको देख रहा है कि आप फॉर में भी पॉइंट्स दे पाते हो या सोच पाते हो, अगेंस्ट में भी दे पाते हो। तो टॉपर्स का एक सिंपल रूल रहता है कि फॉर और अगेंस्ट के लिए, दोनों के लिए आपको सेम वेटेज रखना है। 4 स्ट्रांग पॉइंट इसमें और 4 पॉइंट इसमें, और दोनों साइड आपको लास्ट में बैलेंस दिखा देना है। 4 पॉइंट्स इसमें, 4 पॉइंट्स इसमें, फिर आपको बैलेंस्ड
कंक्लूजन देना है एक। तो ऐसे आपका आर्ग्यूमेंट हो जाता है और इसमें आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चेक हो जाती है। फिर रिपोर्ट हमेशा आप थर्ड पर्सन फॉर्म में होती है, थर्ड पर्सन फॉर्म में होती है आपकी रिपोर्ट, और ये बिल्कुल फैक्चुअल होती है। तो यहाँ आपका फैक्चुअल होता है, क्योंकि रिपोर्ट है तो वो फैक्चुअल होगी ऑब्वियसली। तो इसमें आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी है, इसमें आपको फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ों का जो फॉर्मेट है वो मैंने अपने चैनल पे दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉपर्स जो है इसमें फॉर्मेट में आप क्या क्या डालते हो। देखिए, हेडिंग डालते हो, प्लेस डालते हो, डेट और डेटा जो भी है। तो टॉपर्स इसमें क्या करते हैं, आप नॉर्मल डेटा डाल दोगे। टॉपर्स इसमें डालेंगे जो करंट रिपोर्ट्स हैं, जो नीति आयोग का डेटा है, या गवर्नमेंट के फैक्ट्स हैं स्कीम्स के, जो ऐड करने पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। तो टॉपर्स ये सब डालते हैं। देखिए, स्कीम्स जो चल रही हो न्यूज़ में, या डेटा हो गया, पीआईबी के डेटा कुछ हो गया, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है उसका डेटा हो गया, एनसीआरबी का डेटा हो गया। तो आप ये सब डेटा जब ऐड करोगे ना, तो आपकी रिपोर्ट एक ऑथेंटिक और अलग ही चमकेगी। तो इससे एग्जामिनर को नंबर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तो ये आर्गुमेंट और रिपोर्ट का हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं द गेम चेंजर। अब ये गेम चेंजर कौन सा सेक्शन है, आप सोच रहे होंगे। गेम चेंजर सेक्शन है हमारा ग्रामर। ग्रामर आती है देखिए 25 मार्क्स की। अब ये 25 मार्क्स बहुत ही ईजी है स्कोर करना। ये आपको लगता है कि टॉपर्स 100 प्लस स्कोर कैसे टच करते हैं, उनका जो सीक्रेट वेपन होता है वो ग्रामर का सेक्शन ही होता है। ये प्योर मैथमेटिक्स जैसा है, अगर सही है तो फुल मार्क्स, गलत है तो जीरो। तो टॉपर इस सेक्शन को हरगिज इग्नोर नहीं करते हैं। देखिए, क्योंकि अगर आप इसमें सही कुछ आंसर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि एसए में जैसा होता है कि एसए में अगर आपने अच्छा लिखा है तो एवरेज 7 या 8 नंबर मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर मिलते हैं। बट इसमें नहीं, इसमें अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको फुल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। तो इसीलिए आप इसको इग्नोर मत करिएगा। इसकी आप प्रैक्टिस करके, और इसके आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं, देखिए आपको पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यूज हैं वो घोल के पी जाना है ग्रामर में। वॉइस चेंज हो गया, नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, और फ्रेजल वर्ब्स को डेली 20 मिनट दो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पूरे ग्रामर के सेक्शन में। इसमें अगर आप कई सारे फ्रेजल वर्ब्स याद कर चल सकते हो, याद करो इनको, जिसमें आप पीवाईक्यू दो, और भी स्टैंडर्ड फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो आप याद कर लो। तो जिससे अगर एग्जाम में फ्रेजल वर्ब आता है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो। अगर आपने यहाँ अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका टोटल कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, फिर आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आपको अपनी पसंद की प्रेफरेंस भी मिलेगी, जो आपने CISF या जो भी दिया होगा तो आपको वो मिलेगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रेसी राइटिंग के लिए हमेशा डायरेक्ट फेयर बॉक्स सीट पर प्रैक्टिस करो। मतलब आप एक पेज लो, उसमें आप बॉक्स बना लो और उसमें प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो हमको आंसर शीट मिलती है एक्चुअल एग्जाम में उसमें भी ऐसे ही बॉक्सेस बने होते हैं। तो प्रेसी राइटिंग के लिए भी मैंने जो ट्रिक्स हैं वो पिछली वीडियो में बताया है, आप उस पर देख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, द टॉपर्स हैक। अगर आपने ये किया तो आपको डेफिनेटली नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर ही मिलेंगे। और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लगभग 99% बच्चे जो हैं उनसे आपको ये ट्रिक अलग खड़ा कर देगी। तो जब आप ऐसे आर्गुमेंट लिखते हो तो बहुत बोरिंग सेंटेंस मत लिखो या बहुत कॉमन सेंटेंस मत लिखो। मतलब जैसे आपको लिखना है अगर कि वुमेन कंडीशन, वुमेन के ऊपर मान लीजिए कोई आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपने लिखा वुमेन कंडीशन इज इम्प्रूविंग। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट लिख रहा है वुमेन कंडीशन इज इम्प्रूविंग, और एक टॉपर क्या लिखेगा इसमें, देखिए, द ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन फ्रॉम women डेवलपमेंट टू
विमेन लेड डेवलपमेंट। अब आप इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, आप खुद ही देख सकते हैं। और एग्जामिनर को लगना चाहिए यार कि वो एक IAS PCS लेवल की बंदे की कॉपी चेक कर रहा है, कि आप डिजर्विंग हो और आपको सर्विस में लाने पे उन्हीं का फायदा है। तो इसीलिए ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। और देखिए, ज्ञान तो सबके पास है, पर जो लिखेगा वही सेलेक्ट होगा। तो आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए अपना आंसर। प्रेजेंटेशन इज द की। अब प्रेजेंटेशन में दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, जिनसे आपको और एज मिलेगा। तो पहली चीज़ है, आपको अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, और दूसरे जो कीवर्ड्स हैं उनको बॉक्स में बनाना है। तो अगर आपने ये दो चीज़ें कर ली तो आपका आंसर एक बढ़िया प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो जाता है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में पता लगी होंगी, और आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया है आपने तो उसको ज़रूर कर दें। इसी तरीके की वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा और भी एग्ज़ाम्स के लिए, UP PCS CDS के लिए भी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, तो इस तरीके की कई वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। टिल देन, कीप ग्राइंडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।